So hello dear student, welcome back your channel UV's Physics. So बेटा आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आया हूं. क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन ये है, इन ए कार रेस ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार रेस हो रही है स्ट्रेट रोड के ऊपर, ठीक है. कार ए टेक ए टाइम टी, यानी कि कार ने टाइम टी नहीं पूरा देखो, टेक ए टाइम टी लेस देन बी, यानी कि बी से टी टाइम कम लिया है एट द फिनिश के ऊपर, एंड फिनिशेस पॉइंट विद ए स्पीड v, यानी कि इन्होंने v स्पीड से पास किया है मोर देन कार ऑफ b. दैट मींस सर ये रिलेटिव वेलोसिटी दे दी. रिलेटिव वेलोसिटी v जो है ना, ये है va माइनस vb, स्पीड ऑफ a माइनस स्पीड ऑफ b. बोथ द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2. बेटा क्वेश्चन समझ गए. क्वेश्चन ये है, दो कार है भाग रही हैं, है ना. ये कार आप लोगों के पास ए कार है और ये आप लोगों के पास, ज्यादा चलते हैं इसको कम कर देते हैं, ये ए कार है और ये बी कार है. क्या कह रहा है, कार ए जो है ना वो टी टाइम ज्यादा ले रही है कार बी से, ठीक है, और फिनिश कर रही है रेस को. और जो इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी है वो आप लोगों को निकालना है, वी ए माइनस वीबी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आप लोगों को निकालना है, ठीक है. दोनों कार स्टार्ट कर रही है इनिशियल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट है तो इन दोनों कार्स का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0. इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया बेटा, 0. क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे लगेंगी, ठीक है. सबसे पहले बेटा देखो, आप लोग मान लो लेट कार ए टेक टाइम टी नोट. अगर कार ए ने टाइम टी नोट लिया है एंड गिवन है उसका, गिवन एक्सेलरेशन उसका कितना है, गिवन एक्सेलरेशन कितना उसका a1, एक्सेलरेशन कार का कितना गिवन है a1. तो इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू बेटा v इक्वल्स टू u प्लस at, u प्लस a1t, ये 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू a1, इसका अपने टाइम कितना बना है, टाइम t नोट बना है तो टाइम t नोट, ठीक है बेटा, a1 t नोट. सिमिलरली हम लोग v भी कर सकते हैं, v कितना आएगा, सिमिलरली कार b टेक टाइम कितना लिया बच्चे, उसने लिया सर टी नोट में t ज्यादा, ठीक है बेटा. देखो उसका टाइम टी नोट माना है तो इसका t ज्यादा है, बोला है ना लेस देन कार b, हाँ तो इसका लेस देन यही होगा ना, हाँ ठीक है. तो बेटा इसका एंड गिवन उसका एक्सेलरेशन कितना गिवन है, गिवन एक्सेलरेशन उसका कितना है a2, कितना एक्सेलरेशन है बेटे a2. तो बेटा vb कितना आ गया, ये आ गया सर a2 टाइम कितना इसका t नोट प्लस t. तो यहां पे आप लोग इसकी वैल्यू आ जाएगी v की. देखो इसको मिटा दे रहा हूं, v और vb की वैल्यू आप लोगों के पास है. तो v क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर a1 t नोट माइनस a2 t नोट प्लस t, ठीक है बेटा. समझ में आ गया यहां तक, मेरे हिसाब से यहां तक सभी को क्लियर है. अब ये एक टर्म है जो क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो इस टर्म की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, ठीक है. फिर v की वैल्यू आ जाएगी. तो क्या आएगा बेटा, v इक्वल्स टू यहां पे लिखता हूं, v इक्वल्स टू देखो v इक्वल्स टू a1 t नोट माइनस a2 t नोट माइनस a2 t. यहां से कॉमन आ रहा है a1 माइनस a2, कॉमन क्या आ रहा है t नोट माइनस a2 t. ये बेटा आप लोगों का वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई, ठीक है. अब इसमें आप लोगों की सारी वैल्यू गिवन है, सिर्फ ये वाली टर्म नहीं गिवन, तो इस वाली टर्म की वैल्यू निकालनी है. इस वाली टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, देखो इसमें कॉमन क्या चीज है, कॉमन देखते हैं. दोनों कार के लिए कॉमन है डिस्टेंस, क्योंकि कार स्टार्ट हो रही है डिस्टेंस वहीं तक जाएगी. दोनों कार के लिए क्या चीज सेम है, डिस्टेंस सेम है बेटा. तो डिस्टेंस सेम है, दैट मींस डिस्टेंस ऑफ A इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ B. डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता होता है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अगर वेलोसिटी 0 होता है S इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. तो फर्स्ट वाली कार के लिए हाफ एक्सेलरेशन कितना है इसका बेटा, a1 टाइम किसका, इसका t नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू. सेकंड वाली कार के लिए हाफ a2 t नोट प्लस t का होल स्क्वायर. हाफ से हाफ खत्म, यहां तक क्लियर है.
ठीक है, तो बेटा A1 A2 इधर की साइड है, A1 बाई A2 और ये T नॉट स्क्वायर इज टू T नॉट प्लस T का होल स्क्वायर। इसको उधर की साइड लेके जाओ, A1 बाई A नॉट, ये आ गया T नॉट प्लस T का बाई T नॉट का होल स्क्वायर। देखो T नॉट प्लस T इधर की साइड आया T नॉट, फिर पूरे का होल स्क्वायर। यहां पे करेंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो आप लोगों के पास आया T नॉट बाई T नॉट प्लस T बाई T नॉट इज इक्वल्स टू इसका रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, और इसको मैंने सिंपलीफाई कर दिया। तो A1 बाई A2, A नॉट नहीं A2 है, A1 बाई A2। बेटा अब अपने को चाहिए T की वैल्यू चाहिए, तो T बाई T नॉट इज इक्वल्स टू A1 बाई A2 का रूट माइनस 1। विजिबल है, A1 बाई A2 का रूट माइनस 1। ठीक है पुत्र, आप देखो अपने को T नॉट की T की वैल्यू चाहिए, तो T इक्वल्स टू यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, T इक्वल्स टू यहां तक एक बार रीबैक करके आप लोग देख सकते हो, तो T इक्वल्स टू ये आ गया, क्या आ गया, इसको खोल देते हैं, A1 माइनस, अपने को T नोट की वैल्यू चाहिए ना, T नोट की वैल्यू चाहिए ना, T नोट में बनाना है इसको, हाँ T नोट में बनाना है, तो T नोट में बनाने के लिए क्या करेंगे, कर दो, कोई नहीं, इसको सोल्व तो कर ही सकते हैं। T इक्वल्स टू A1 माइनस रूट A2 डिवाइडेड बाई रूट A2, और यह है T नोट। T नोट की वैल्यू चाहिए अपने को, T की वैल्यू आ गई, T नोट की वैल्यू क्या आएगी, T नोट इक्वल्स टू T रूट A2 डिवाइडेड बाई रूट A1 माइनस रूट A2। ये आप लोगों के पास T नोट की वैल्यू आ गई बच्चों। T नोट की वैल्यू सर यहाँ पे पुट करनी है, फिर इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। इस T नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू A माइनस A नोट, A माइनस A, T नोट के लिए क्या है, T नोट के लिए गिवन है वहां पे T रूट A2 अपॉन में रूट A1 माइनस रूट A2 माइनस A2T। यहां तक विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। देखो बेटा, अब आप लोगों के पास एक फॉर्मूला बनता है, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, एक फॉर्मूला बनता है आप लोगों के सामने, याद करो, A प्लस बी, A माइनस बी और A प्लस बी क्या आता है बेटा, यह आता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कहा, अगर सर यहाँ पे रूट हो, अगर यहाँ पे रूट हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा A माइनस बी भाई, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर A माइनस बी, तो इसको इसी उत्तर में लिखूंगा। तो सर V इक्वल्स टू मैंने लिख दिया रूट A1 माइनस रूट A2 इनटू में आगे लिख रहा हूं, आगे देखो, इसको आगे एक बार हो, रूट A1 प्लस रूट A2 इंटू में T, और फिर बाहर है रूट A2 इंटू में T, और इधर है माइनस A2T डिवाइडिंग बाई, आप लोगों के पास है रूट A1 माइनस रूट A2। बेटा क्या ये खत्म हो जाएगा, हो गया बच्चों। देखो न्यूमेरिकल थोड़ा सा सीरियस है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ये खत्म हो गया, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो v इक्वल्स टू, बेटा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो। देखो पहले यहां से t कॉमन ले लो, t बाहर ले लो, तो क्या जाएगा रूट A1 प्लस रूट A2 और बाहर है रूट A2, कॉमन क्या ले लिया आप लोगों ने, माइनस A2, कॉमन क्या ले लिया बेटा, t कॉमन ले लिया, t कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये आएगा v इक्वल्स टू, बेटा मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ मल्टीप्लाई करो, कुछ गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई बताओ, कहां तक गड़बड़ हुई है, जल्दी देखिए बेटा। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रूट A1 A2, यहाँ पे A2, ठीक है, चलो करते हैं। देखो रूट A1 रूट A2, ये प्लस A2 माइनस A2, ये T, कुछ भी ऑर्डर नहीं हुई, ये खत्म हो गया। तो बेटा v इक्वल्स टू ये बन गया रूट A1 A2 इंटू में T, दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छी न्यूमेरिकल थी, अच्छे से सोल्व करें, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया।
तरीके से इस न्यूमेरिकल को आप लोग 2 बार देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, नई नई न्यूमेरिकल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।